हटो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 50 क्वेश्चनों की सीरीज जो हमारी लगातार चल रही है। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वह चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हमारे यह कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, और आगे से आगे शेयर करना न भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के 50 क्वेश्चनों की सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है? पाचन रस का उत्पन्न करना, स्रावी करना, श्वसन करना या सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्रावी करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति, कोशिका कल्ला, केंद्रक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? तो गोल्जी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो इसका सही आंसर है लवक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो गोल्जी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या सेंट्रियोल। कौन रखता है? तो ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रदरफोर्ड, हक्सले, पुरकुंजे और जॉन डेल्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरकुंजे। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो केंद्रिका द्वारा, केंद्रक द्वारा और जीव द्रव्य द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक द्वारा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है ये? हक्सले, लेमार्क, हेनरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हक्सले। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षण रंग प्रदान करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट। इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है? गोल्जी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल या लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार क्या है? कोशिका, केंद्रक, भोजन और प्रोटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर है, जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर डी। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ब्राउन, ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया किस में
अनुपस्थित होते हैं, मतलब किस में नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है, तो हरे शैवालों में, जीवाणु में, कवक में या यीस्ट में। तो इसका सही आंसर है जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन का अनिवार्य अवयव है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन का काम करता है। मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है, तो विटामिन करता है, जल करता है, या प्रोटीन करता है, या कार्बोहाइड्रेट करता है। तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो स्टार्च का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का या सेल्यूलोज का। तो इसका सही आंसर है स्टार्च का, जिसे मंड भी कहा जाता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, माल्टोज, फ्रक्टोज या ग्लूकोज या विटामिन। तो इसका सही आंसर है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी। शहद में मुख्यतः क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण करता है, तो ग्लाइकोजन, शुगर, स्टार्च या ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर ए। एथलीट में निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से या विटामिन से। तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से या विटामिन से। तो इसका सही आंसर है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है, ऑप्शन नंबर ए। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, तो लिपिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, 50%, 42%, 64, 75%। तो इसका सही आंसर है 42%, ऑप्शन नंबर बी। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, चावल, दाल, दूध, मांस। प्रोटीन नहीं होता, तो चावलों में प्रोटीन नहीं होता। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो मटर, सोयाबीन, उड़द, चना। तो इसका सही आंसर है सोयाबीन, ऑप्शन नंबर बी। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, दालों से, सब्जियों से, दूध से, ये सभी से। तो इसका सही आंसर है दालों से प्रोटीन, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो यकृत में, त्वचा में, वसा ऊतकों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वसा ऊतक में, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन शब्द किससे प्रतिपादित हुए हैं, फंक से,
लेनेक से, पास्चर से, मेंडल से। तो इसका सही आंसर है फंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसका सही आंसर है विटामिनों से। विटामिनों से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। तो इसका सही आंसर है रक्षात्मक पदार्थ क्या कहा जाता है? तो विटामिन कहा जाता है। गाजर में किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। मानव शरीर विटामिन ए संचित करता है यकृत में, तिल्ली में, उदर में या अमाशय में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। रोतोंदी का मुख्य कारण किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए के कमी के कारण रोतोंदी रोग होता है। थायमिन क्या है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी। तो इसका सही आंसर है थायमिन क्या है? विटामिन बी होता है, B1 होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल? इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन, ऑप्शन नंबर डी। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी है वो किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त होता है? तो दूध से, मछली से, पालक से या पनीर से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पालक। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 35%, 50%, 43% या 55%? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50%। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो मूली, सेम, शैवाल या ये सभी? तो इसका सही आंसर है शैवाल है, वह आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मछलियों के यकृत के तेल किसकी प्रचुरता होती है? तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के सृजन निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है? तो फोलिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, विटामिन यहाँ विटामिन ई है। विटामिन ई है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल, रेटिनॉल या राइबोफ्लेविन या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन ई का क्या नाम होगा? टोकोफेरोल।
मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के या विटामिन डी? तो इसका सही आंसर है विटामिन के कारण। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कैल्शियम, खनिज, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। निम्न में से किस तत्व का संबंध धातुओं की विकृति के साथ है? तो आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या क्लोरीन? तो इसका सही आंसर है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पोटेशियम। पोटेशियम है जो हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ये आज हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि यह हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा। और जो स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं या पहले की वीडियो जिसने नहीं देखी है तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें और कम से कम 10 दोस्तों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।